हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 यूनिट 15 यानी एंसिलरी सर्विसेज का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग उसमें काफी डिस्कस। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। हम लोग लॉकर के बारे में पढ़ रहे थे। लॉकर के आगे हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि हमें अब लॉकर का हमने एग्रीमेंट देख लिया, 3 साल का डिपॉजिट देख लिया, सब देखा था। कुछ गाइडलाइंस थी लॉकर के लिए, कैसे उसका वो बनाना है, नॉमिनी बनाना, वो सब देख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉकर ऑपरेशन। तो एक्सेस टू लॉकर में कहा गया है कि जो भी रिकॉर्ड होगा लॉकर और हायरर के बीच का, उसको एक्सेस करने के लिए मतलब एक सपोज एक रजिस्टर बनाया जाएगा कि कौन कब उस लॉकर को एक्सेस कर रहा है। उस मान लीजिए जॉइंट है, 2 लोग हैं तो आपको एक ही एक्सेस करने के लिए, लेकिन ठीक है, या फिर मान लीजिए सिंगल भी है तो भी वो कब कब आया इसका पूरा डिटेल उस रजिस्टर में रहेगा और उस पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर भी रहेंगे। प्राइवेसी इन लॉकर रूम के लिए कहा गया है कि कोई भी बैंक का ऑफिसर या जो भी व्यक्ति है वो लॉकर के अंदर नहीं रहेगा उस टाइम। मान लीजिए जहां वो लॉकर एक्सेस कर रहा है उस समय उस व्यक्ति को बाहर आना है, जिससे कि जो लॉकर का जो हायरर है जिसने किराए पर ले रखा है वो उसको अकेले में उसको हैंडल कर सके। ठीक है। अलर्ट टू कस्टमर के लिए कहा गया कि जब भी लॉकर एक्सेस किया जाए तो उसके बदले में आप एक ईमेल या एसएमएस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस पर भेज के इंटीमेट कर दिए कि भाई आपका आज लॉकर एक्सेस हो रहा है। इससे क्या होगा, कभी फ्रॉड होने के चांसेस भी होंगे तो उनको बचा सकता है। लॉकर किस के लिए कहा गया कि जब भी कोई लॉकर चेंज होता है, मतलब कि सपोज मिस्टर ए ने लॉकर दे रखा था, फिर उन्होंने 3-4 साल बाद लॉकर छोड़ दिया और चले गए बैंक से, किसी और ने उस लॉकर को लिया आप किराए पर, तो बेहतर है कि आप उन लॉक्स को जो है इंटरचेंज कर दें किसी अन्य लॉकर के साथ, जिससे कि अगर मान ली चाबी में दूसरी बनवा भी ली हो तो क्योंकि किसी काम की ना हो। ठीक है। इसलिए डेली चेक्स के लिए कहा गया कि ऑफिसर इंचार्ज जो होगा उसको लॉकर्स को प्रॉपर्ली चेक करना है, और जब भी कोई लॉकर एक्सेस करके कोई जाता है तो उसके बाद जाके दोबारा अंदर देखना है कि लॉकर सही से लॉक है कि नहीं। अगर लॉक नहीं है तो उसे तुरंतली उसको तुरंत उस लॉकर को सील कर देना है जो भी सामान उसके साथ में, और जिसने हायरर है उसको तुरंत इंटीमेट करना है कि भाई आप चले गए लेकिन आपका लॉकर ही देखिए ढंग से लॉक नहीं था या आप चाबी लगाना भूल गए, जो भी है। ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो लॉकर में होती है वो सेक्शन 45Z से लेके 45ZF तक होती है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सिंगल ऑपरेटर लॉकर है तो सिर्फ एक ही नॉमिनी होता है, 2 या 2 से ज्यादा अगर वो है वो उसके लॉकर के हायरर हैं तो उस केस में मतलब जॉइंट अकाउंट है तो उसमें एक से ज्यादा भी नॉमिनी हो सकते हैं। जो नॉमिनी है उसका फोटोग्राफ और नाम वगैरह आदि कंपलसरी है। अगर कोई भी व्यक्ति जो जिसका लॉकर है वो अंगूठा लगाता है मतलब इलिटरेट है तो उस केस में विटनेस कंपलसरी है नॉमिनी करते वक्त। ठीक है। और नॉमिनी करने में जो 3 फॉर्म होता है, DA1, DA2, DA3। DA1 मतलब जब नया नॉमिनेशन करें, DA2 मतलब जब नॉमिनेशन को कैंसिल करें, और DA3 मतलब जब हम कोई चेंज करें नॉमिनेशन में। तो इन तीनों ही केसेस में जो भी फॉर्म हम भरवाते हैं उस पर हमें कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट भी लेना होता है। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग 100 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि टॉपिक आया तो हम फिर बात करेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि एक तरह से किसी भी कस्टमर जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं जानकर उनके लिए होता है, उनके स्टॉक, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, उनका कैश, उन सबको एक मैनेजर अच्छे से डील करता है कि भाई इनके इन्वेस्टमेंट से हम इनके गोल्स को देखते हुए ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट इनको दे सकें, उसके लिए इस पैसे को कहाँ लगाएं जिससे हमें ज्यादा रिटर्न इनको हम दिलवा सकें। पोर्टफोलियोज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मार्केट पोर्टफोलियो, एक होता है जीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए फिर बताया कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये दिलवाना ही पोर्टफोलियो मैनेजर का एक काम होता है। ठीक है। नीड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्यों है? जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, और जो क्लाइंट है जिसका पोर्टफोलियो मैनेज किया जा रहा है उसकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। पोर्टफोलियो मैनेजर्स कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम फुलफिल हो सके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइन है कि इसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें कस्टमर को, एक तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उन्हें अपने क्लाइंट्स को पूरे डिटेल्स बताने हैं, कस्टमर को रिस्क के बारे में बताना है, और किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दे सकते वो कि हम इतना तो रिटर्न आपको देंगे ही देंगे। ठीक है। उसकी गारंटी नहीं दी सकती। जो मिनिमम पीरियड होता है वो कम से कम 1 साल का होता है। आप किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट करते हो मिनिमम 1 साल का पीरियड उसमें कंपलसरी होता है। जो भी फंड्स इसमें आते हैं वो सारे फंड्स कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आदि के लिए यूज किए जाएंगे। जो कॉल मनी मतलब शॉर्ट टर्म मनी मार्केट जो है मतलब उसके लिए नहीं, मतलब 1 साल से कम वाली जो है उसके लिए नहीं किया जाएंगे। जो जैसे आपके कॉल मनी, बिल मार्केट इसमें यूज नहीं होंगे। जो भी अनडिप्लॉयड फंड होगा, मतलब सपोज किसी क्लाइंट ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए अपना 2 करोड़ रुपए बैंक को दिया, बैंक ने क्या किया उसमें से पोर्टफोलियो मैनेज करने में सिर्फ वही 50 लाख इन्वेस्ट किया, 1.5 करोड़ बचा हुआ है। तो जो 1.5 करोड़ उसका बचा हुआ है ना, उसको बोरोइंग माना जाएगा। ये माना जाएगा कि बैंक ने उधार ले रखा, उस बोरोइंग के हिसाब से उसको उसके बिहाफ पर सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक को मेंटेन करना होगा।
मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, यू आर ऑल वेरी अवेयर अबाउट द मर्चेंट बैंकिंग। इसके बारे में हम मॉड्यूल डी जो है हमारा पेपर 1 का, उसमें जीआईबी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली वो बैंक्स होते हैं, नॉर्मल बैंक्स नहीं होते हैं, ये वो बैंक्स होते हैं जो आईपीओ, एफपीओ, एनएफओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग, न्यू फंड ऑफर, ये सारे काम करते हैं। मतलब कुल मिला के किसी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो उसके लिए उसका आरएचपी एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनेगा। वो सारा काम, कोई कंपनी है वो उसका रिकंस्ट्रक्शन होना है, कोई सिक बिजनेस यूनिट है उसको एसेट मैनेज करके रिवाइव करना है, ये सारा काम मर्चेंट बैंक्स का होता है। तो मर्चेंट बैंक बेसिकली अंडरराइटिंग करते हैं नए इश्यूज का, क्रेडिट को सिंडिकेट करने का काम करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो फंड रेस कर सकें। ये सारा काम मर्चेंट बैंक्स का होता है। गवर्नमेंट बिजनेस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बिजनेस का मतलब यह है कि एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस आदि कलेक्ट करना, ये सब बैंक करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलना गवर्नमेंट का काम ये करता है। ट्रेजरी वर्क को होल्ड करता है। रेलवे स्टेशन आदि का जो रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकाउंट्स को मैनेज करता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के रिसिप्ट्स वगैरह को मैनेज करता है। डिपॉजिट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की होती है उनको मैनेज करता है। कोई भी रिलीफ बॉन्ड या सेविंग बॉन्ड्स होते हैं उनको मैनेज करता है। साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो पेंशन होती है वही बैंक मैनेज करते हैं। ये सब इनकी एंसिलरी सर्विसेज में ही आती हैं। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।